अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक। सो माय नेम इज़ इख्तिशाम एक नज़र और आप देख रहे हैं डॉक्टर केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इन द एंड ऑफ द लेक्चर, इस लेक्चर के आखिर में हम आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन तीनों में यानी आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन में क्या डिफरेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो स्टार्ट किया था और जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। हिस्ट्री, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड आइसोटोप्स। तो ये जो 2 टॉपिक्स है हिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी इस चैनल पर नया है, इस वीडियो को देखते हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे जाते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो एटम्स डेफिनेशन की तरह हम 3 तरह के इसका डेफिनेशन करेंगे, यानी 3 तरीक़ों से हम आइसोटोप्स का डेफिनेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो तरीक़ा है, जो मेथड है, किस मेथड से हम इसका डेफिनेशन कर लेते हैं, तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं Z से। इसको मैंने चैप्टर नंबर 5 में डिटेल के साथ डिस्कस किया। एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं एटॉमिक नंबर बाय डॉक्टर केमिस्ट। ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी हमारे पास तो एलिमेंट सेम हुआ। ठीक है, एक एलिमेंट हमारे पास हुआ, इस एलिमेंट्स के 2 एटम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एटम्स लिखा है। तो एटम्स मीन इसका प्लूरल है। प्लूरल 2 से 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी एक एलिमेंट का हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। अब इन 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स में क्या डिफरेंट होंगे और क्या सेम होंगे? सेम एटॉमिक नंबर। यानी जो एटम से सेम एलिमेंट का, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे। क्योंकि एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्योंकि एक एटम की एटॉमिक नंबर से हमें एलिमेंट्स का पता चलता है कि ये वाला एलिमेंट्स है। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप डायरेक्टली मुझे कह सकते हैं कि वो कार्बन ही होगा। क्योंकि एक एटम के एटॉमिक नंबर से, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इनसे हमें डायरेक्ट पता चलता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो जब हमारे पास सेम एलिमेंट है और इसका डिफरेंट एटम, तो इसका चूंकि सेम एलिमेंट है तो सेम एटॉमिक नंबर्स भी होगा। तो जब सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर, और इसका मास नंबर्स क्या है हमारे पास? डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। अब आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शील इन अ न्यूट्रल एटम। जब आप इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो एक न्यूट्रल एटम भी आपको ज़रूर कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक एटम न्यूट्रल ना हो, कोई आयंस हो, तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर नहीं कह सकते। ये बात नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इस तरह तीसरा भी डिस्कस करेंगे और फिर हम एग्जांपल की तरफ आते हैं, या चलो इसके साथ साथ एग्जांपल हम डिस्कस कर लें। अगर यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इन तीनों का हमारे पास एलिमेंट सेम है। ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन एटम्स कितने हैं? 3 एटम्स है सेम एलिमेंट का। अब अगर देखा जाए तो 1 1 एंड 1, अगर आप इसको चेंज कर लेते तो आपको एलिमेंट्स भी चेंज करना होगा। तो इस तीनों का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। 1 2 एंड 3 मास नंबर क्या है? डिफरेंट है।
अब मास नंबर क्यों डिफरेंट है? मास नंबर आपको पता है कि मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं है, इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं है और इसका मास नंबर चेंज है, तो इट्स मीन के आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होता है। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल भी अप्लाई कर रहे थे और लास्ट में हम चारों एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। दूसरा डेफिनेशन क्या है? दूसरा डेफिनेशन है हमारे पास के एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स, सिंपल है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है, तो जब सेम एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर, जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, तो जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दूसरे तरीके से आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सेम एटॉमिक नंबर मीन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट डिफरेंट मास नंबर मीन बट डिफरेंट मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्यों डिफरेंट है यहां पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। तो दूसरा डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं। तीसरा डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अब क्या होता है कि एक दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक हमारे पास होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हमारे पास होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मास नंबर पर, ठीक है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। तो आइसोटोप्स में जो एटम्स होते हैं, इन सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, और आइसोटोप्स में जितने भी एटम होते हैं इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो मास नंबर पर डिपेंड करता है, और आइसोटोप्स में हर एटम का मास नंबर डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर आप हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, तीनों का अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो तीनों का सेम होंगे, लेकिन तीनों का अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए तो दूसरा एग्जांपल, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, तीनों का हमारे पास एटॉमिक नंबर 666, तो एटॉमिक नंबर सेम मीन केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बट डिफरेंट मास नंबर। यहां पर 12, यहां पर 13, यहां पर हमारे पास 14। तो सिंपल इज दैट। अगर इनसे आप इसको माइनस करें तो यहां पर हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद 6 रह जाता है, क्योंकि जब आप न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड कर लेते हैं तो ए से अगर आप Z माइनस करें, मीन मास नंबर से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बन जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? सिंपल, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ पर हमारे पास 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर अगर देखा जाए 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो तीनों में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो इसलिए तो हम ये दूसरा डेफिनेशन जो है यहाँ पर मैंने लिखा है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर अगर देखा जाए क्लोरीन में, तो क्लोरीन में जो एटॉमिक नंबर है 17, यहाँ पर भी 17, जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम। अब यहाँ पर क्लोरीन 35 है और ये 37 है, दोनों का मास नंबर डिफरेंट, तो इसी वजह से इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो डिफरेंट होंगी। इस तरह यूरेनियम 234 92, यूरेनियम 235 92 और यूरेनियम 238 92, तीनों का हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। तो सिंपल आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स में आपको एक बात नोट करना होगा कि एटम एलिमेंट सेम होता है, दो या दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं, लेकिन दो या दो से ज्यादा जो एटम है इसका एलिमेंट सेम होगा।
तो जब एलिमेंट सेम होगा तो सिंपल डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें एक एलिमेंट्स का पता चलता है। अब आते हैं कि आइसोबार इन आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोबार हमारे पास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये बात भी आपके जहन में आया होगा कि यहां पर अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जब एटॉमिक नंबर्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे। तो यहां पर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, ए हमें रिप्रेजेंट कर लाता है मास नंबर, बट डिफरेंट जेड। और डिफरेंट जेड क्यों है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स है, और जब डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इसका z भी डिफरेंट होगा। लेकिन यहां पर आइसोबार्स में z तो डिफरेंट होता है लेकिन a हमारे पास क्या होता है? सेम। अगर यहां पर मैं पुट करो तो यहां पर हमारे पास इनमें हमारे पास z जो होता है ये हमारे पास सेम होता है, और a हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं कहो तो हमारे पास जो z होता है z हमारे पास डिफरेंट होगा। और z क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट है, और जब एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं तो एटॉमिक नंबर जो होता है, जो z होता है, वो डिफरेंट होता है। और यहाँ पर हमारे पास मास भी क्या है? डिफरेंट है। यहां पर अगर देखा जाए एग्जांपल में तो हमारे पास है कार्बन, कार्बन 14 6, और ये हमारे पास है नाइट्रोजन 14 6। यहां पर हमारे पास ए जो है ये सेम होगा। आइसोबार में जो ए है, जो मास नंबर है, वो सेम है। अगर देखा जाए तो दोनों का एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 7 है, तो एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट होते हैं तो एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे। तो ये हमारे पास कार्बन एलिमेंट्स है, ये हमारे पास नाइट्रोजन एलिमेंट्स है। और आइसोबार में हमारे पास मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, तो दोनों में हमारे पास क्या है? 14 है। तो कार्बन 14 6 और नाइट्रोजन 14 6 एक दूसरे का क्या है? आइसोबार है। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, लेकिन इन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, और इस दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होंगे। अब आते हैं आइसोटोन्स के बारे में। तो आइसोटोन्स क्या होता है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब डिफरेंट एलिमेंट्स की बात होती है तो हमारे पास जो Z होता है, Z ये हमारे पास डिफरेंट होगा। ये इजी है ना कि जब हमारे पास एलिमेंट से डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली Z भी हमारे पास क्या होगा? डिफरेंट होगा। बट इसके साथ साथ ए मास नंबर भी डिफरेंट होंगे। सिंपल, यानी Z का पता तो हमें डायरेक्टली डिफरेंट एलिमेंट से पता चला, हैविंग डिफरेंट ए मास नंबर भी इसके साथ डिफरेंट होगा। बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी दोनों का, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एटम है एक डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो डिफरेंट एलिमेंट्स है में तो ये डायरेक्टली पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर्स भी डिफरेंट है, इसका Z डिफरेंट है, और इसके साथ साथ इसका A डिफरेंट है। अगर Z भी डिफरेंट है, A भी डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है? सेम है। यानी यहाँ पर आप एग्जांपल को देखें तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कार्बन 13 6, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? कार्बन नहीं, ये हमारे पास है नाइट्रोजन। क्योंकि जब हमारे पास, मैंने आपको पहले कहा था कि एटॉमिक नंबर से हमें एक एलिमेंट्स का पता चलता है, तो एटॉमिक नंबर 7 है, और पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जब 7 होता है तो कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर लाता है? नाइट्रोजन। तो एक हमारे पास नाइट्रोजन है और दूसरा हमारे पास कार्बन है। अब अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो तो 13 - 6 = 7, और इसी तरह नाइट्रोजन 14 - 7 = 7। तो दोनों में हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन की तादाद जो है, नाइट्रोजन तादाद इक्वल है, लेकिन दोनों का जो मास नंबर है ए वो डिफरेंट है, और दोनों का जो Z है दोनों डिफरेंट है। तो ए से दोनों एलिमेंट्स, यानी ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे का क्या है? आइसोटोन्स है। तो सिंपल आइसोटोप्स क्या होता है कि आइसोटोप्स में Z सेम होता है, A डिफरेंट होता है। ठीक है, आइसोबार में Z डिफरेंट होता है, A सेम होता है, ये एक दूसरे का अपोजिट है।
यहाँ पर Z सेम होता है, यहाँ पर Z डिफरेंट होता है, यहाँ पर A डिफरेंट होता है, यहाँ पर A सेम होता है, एक दूसरे का अपोजिट है। और आइसोटोन्स में क्या होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो इक्वल होता है। यानी जिस तरह आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन 14, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोटोन्स है। तो ये था सिंपल आइसोटोप्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चरों में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक नोट्स फॉर योर notebook.